महफिल रसूल है, आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल। अब आप कहेंगे भाई आंख से कैसे चलेगा इंसान? हमने तो पैर से चलते देखा है, हाथ से भी चलते देखा है, डंडे से चलते देखा है, मशीन के जरिए से चलते देखा है। आंख से कैसे चलेंगे लोग? तो इससे ये पता चला कि ये इसको समझने के लिए भी इश्क चाहिए। जाहिल गंवार नहीं समझ सकते, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं वही इस शेर को समझ सकते हैं। इसीलिए कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात आती है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उल्फत की बात आती है, अकीदत की बात आती है, तो लोग अपने पैर को समेट लेते हैं और अपने हाथ को भी समेट लेते हैं, हत्तल इम्कान की अपनी ज़बान को भी समेट लेते हैं और ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मिदहत करूं तो किस ज़बान से करूं, आपकी मैं तारीफ और तौसीफ करूं तो किस ज़बान से करूं। हजरात मोहतरम वो शायर हैं जिन्होंने अपना शायराना अंदाज पेश किया और कहा कि पैर से चलना रसूलुल्लाह की महफिल में मैं बेअदबी समझता हूं और हाथ से भी चलना मैं बेअदबी समझता हूं। अगर कोई किसी को इश्क है तो वो ऐसी मुतबर्रक और बेहतरीन महफिल में आए तो पैर से चलकर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आंख से चल करके आए। तो ये आशिक की बात होती है। इसलिए आला हज़रत ने कहा कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बहरहाल ये तमहीदी गुफ्तगू थी, मौजूदगी में मैं हाजिर आया। मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम खिताबत और अजीम हस्ती हमारे दरमियान माबैन है, तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह उनसे आप बेहतरीन अंदाज में अपनी तकरीर करके आपको मुज़य्यन कर। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला इनकी हर खुशी को और हर इनके मकसद को, हर मिन्नतों को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। खुशी की बात होती है और शादी के माने ही खुशी है। तो खुशी में तो खुशी है भाई, शादी है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इसलिए चुना है कि ये शादी करें तो भी अल्लाह का जिक्र करें, और कोई और फंक्शन या दूसरा कोई मामला आए उसमें भी अल्लाह का जिक्र करें। मैं इन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ और उन हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ जो गम में तो अपने परवरदिगार को याद करते ही हैं, मुसीबत टेंशन प्रॉब्लम में अपने रसूलुल्लाह को पुकारते ही हैं, लेकिन कामयाबी इसमें नहीं है कि वो गम में अपने मुस्तफ़ा को याद करे, टेंशन में अपने नबी को याद करे, मुसीबत में खुदा को याद करे। कामयाबी तो उसमें है कि बंदा खुशी पे खुशी हासिल होता जाए बंदे को, और वो खुशहाली जिंदगी पाता जाए और उसकी जिंदगी में खुशहाली आती जाए। उसके बावजूद भी उन खुशी में अल्लाह रसूल की खुशी को, अल्लाह रसूल के जिक्र को शामिल कर ले। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खुशी यही, इससे बढ़कर कोई खुशी, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र हो। इसलिए कि सुकून भी मिलता है अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से मिलता है। आज लोग समझ रहे हैं कि हम आलीशान बिल्डिंग बना लेंगे, हमारी तनख्वाहें अच्छी हो जाएगी, हमारी जॉब अच्छे लग जाए, अच्छी जगह लग जाए, हम मालदार हो जाएंगे, हम एयर कंडीशन कमरा बना लेंगे, उसमें हमें सुकून की जिंदगी हासिल हो जाए। मैं कहता हूँ नादान, तुम कहाँ हो? कुरान की तालीम तुम्हारे पास नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते हो, हदीस नहीं पढ़ते हो। इसीलिए सरकार ने फरमाया अफज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे परवरदिगार ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अरे इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान जाने वालों, सुकून अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड में रखा नहीं है, बल्कि मस्जिद में जाकर के अल्लाह को याद करो, अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को मुनव्वर करो। अल्लाह ही के जिक्र में दिलों का सुकून है और चैन है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक खबरदार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र में चैन और सुकून का ज़ख़ीरा रखो।
किसी ने क्या खूब कहा है, अगर इजाजत हो फरहाद भाई तो मैं सुना दूं कि न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। फनकिहू मा ताब लकुम, ये माँ जो है यह उमूम के तौर पर है। आपको जहां भी आपका दिल जिस औरत से जिस लड़की से भी भा जाए, ये माँ उमूम के लिए, इंडिया में या दुनिया में कहीं भी हो। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, कि तुम निकाह करो औरतों में से मसना व सुलास व रुबा, दो दो, तीन तीन, चार चार। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो तुम निकाह करो उससे जो तुम्हारी तबीयत को भा जाए। माँ ताबा, ताबा से मुराद तबीयत है, दिल है, दिल जिसकी तरफ माइल हो जाए। अब मैंने आपसे कहा कि ये माँ जो उमूम पर दाखिल है, अवाम पर उमूमी तौर पर ये असर का इसका मफहूम होता है, इसका अवल होता है, लेकिन मुराद ये नहीं है कि वो तुम किसी बदमजहब में जाओ और वहाँ कोई लड़की पसंद आ जाए तो उससे निकाह कर लो। यहाँ ये मुराद नहीं है। शरई तौर पर जो हमारे मजहब व मसलक के हैं उनमें छान डालो, उसमें तलाश करो, जो तुम्हारी तबीयत को भा जाए उससे तुम निकाह करो। अल्लाह ने फैसला कर दिया कितने से, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। अब इस आयत का तर्जमा समझने वाले अलग अलग अंदाज से समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तर्जमे को समझाने वाला कोई हजरत नहीं बल्कि आला हजरत है। आज जिनको हजरत या कोई हजरता ने समझाया है तो वो गलत समझ गए। मसलन के तौर पर कुछ ऐसी कौमें हैं जो इस आयत से वो मुराद लेते हैं 18 बीवियां, दो दो, चार हो गए, तीन तीन, 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, रुबा 4 4, तो 10 और 8 18 हो गए। तो उन्होंने दो दो का तर्जमा किया। बकलोल को उन्हें पता ही नहीं कि तर्जमा किस कदर होगा। अब भाई इल्म होने के लिए, आलिम होने के लिए इल्म की जरूरत है और तर्जमा करने के लिए भी इल्म की जरूरत है। अब सिर्फ इल्म होने की जरूरत नहीं, इल्म के साथ साथ तजुर्बा भी होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर फरहाद भाई के मकान पर ये महफिल मिलाद है, महफिल मिलाद मुनक़िद है। अब जब यहाँ पे बताशे की शक्ल में या लड्डू की शक्ल में तबर्रुक लेके आए और बांट तकसीम का वक्त आ जाए तो इनसे पूछा जाए फरहाद भाई कितने कितने तकसीम करें लड्डू, तो ये कहेंगे दो दो करके दे दो। कितने? दो दो, तो दो दो कितने हो गए? तो 4 बांटेंगे, 2 बांटेंगे। तो ये मुहावरात का एक अल्फाज, मुहावराती अल्फाज जिसको बोला जाता है दो दो या एक एक। तो ये अल्लाह ने ऐसे ही कहा कि दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। तो वो बकलोल जो हमारे मजहब से हटकर हैं उनका तर्जमा है दो दो से 4 हो गए माज़अल्लाह, इसलिए वो 18 बीवियां को जायज समझते हैं। हमारे यहाँ बैक वक्त 18 बीवियां जायज नहीं है। अगर मर्द ताकतवर है, वो इस्तिताअत रखता है, तो हमारे मजहब में बैक वक्त 4 बीवी को रखना मुस्तफा की सुन्नत करार। ये है मसला। 4 बीवी, दो दो से मुराद वहां 2 ही है, 4 नहीं है। तो ये आयत फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, हमारे माबैन हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं। तो ये अल्लाह ने हमें कुरान पाक में निकाह करने का हुक्म दिया कि तुम निकाह करो, लेकिन
आज हम इस्लामी तालीम से दूर हैं, इस वजह से हमारे बच्चे या हमारे माशरे में ये गलतियां पैदा हो रही हैं कि हम अपने बच्चे की शादी में देर कर देते हैं और रिश्ता ढूंढने में भी हम तरह तरह की बातें देखते नजर आते हैं। बहरहाल ये कुरान पाक के हवाले से मैंने जो चंद बातें थी आपके मैंने गुज़ार किया। अब मेरे मुस्तफ़ा ने हदीस पाक में क्या कहा? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। कौन कह रहे हैं? ये हमारे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है। बस जिसने निकाह से अपने आप को बेगाना बनाया, यानी निकाह की तरफ उन्होंने तवज्जो ना दी, इससे मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फरहाद भाई ने अपने लड़के का रिश्ता लगा करके इन्होंने अपने लड़के को नबी की सुन्नत पे अमल कराया है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, आपने सुना होगा, जो बंदा नबी की सुन्नत पर अमल करता है और वाक़तन वो सुन्नत समझ करके सुन्नत के तौर पर वो उस अमल को बजा लाता है, तो प्यारे नबी की उस सुन्नत को बजा लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब हैं कि इन्होंने अपने आप को नबी की सुन्नत से मिलाया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल को नबी की सुन्नत के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमाए और इन घरवाले की जो नीयत है, इनके जो मकासिद हैं, अल्लाह ताला इनके मकासिद में इन्हें भरपूर कामयाबी फरमाए और हमारे हाफिज सालिम रज़ा सल्लल्लाहु को अल्लाह और सलामती और इसके हुनर में, इसके इल्म में, इनकी उम्र में इजाफा फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये निकाह की महफिल है, ये मुस्तफ़ा की बात हो रही है। मुस्तफ़ा ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो ये एक नबी की सुन्नत ठहरी और ये नबी की सुन्नत एक अजीम सुन्नत है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह करने के बाद आदमी जो है वो पूरा मुकम्मल मुसलमान मोमिन हो जाता है और मुकम्मल उनकी जिंदगी फिर गुजरती है। और दूसरी हदीस में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा, यहाँ भी अम्र कसेगा, वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों, तुम निकाह करो तो निकाह करने से पहले 4 चीजों को तलाश कर लिया करो। कितनी चीजों को? 4 चीजें। आज इन 4 चीजों में गालिबन एक भी कोई तलाश करता होगा, वरना इन 4 चीजों से हट करके 4000 चीजों को तलाश करते हुए नजर आते हैं। 4 चीजों को तलाश नहीं करते, तलाश 4000 चीजों को तलाश करते हैं, 4 लाख चीजों को तलाश करना है। हालांकि जो इन 4 चीजों को तलाश करे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चारों में पूरी दुनिया समाई हुई है और वो 4000 को तलाश कर रहे हैं। 4000 तलाश करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, औरतों में से निकाह करो या तुम में से जो निकाह करे तो 4 चीजों को देखे। लिअरबइन, अरबा 4 के माने, अरबइन लिमालिहा, सबसे पहले उनकी माली हालत को देखे कि मैं 20,000 रुपए निकाल सकता हूँ, कम से कम वो 18,000 रुपए निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि मैं 20,000 निकाल सकता हूँ तो 20 लाख निकाल दे, ऐसे तलाश करें तो वहाँ आपकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसी जगह आपके लाइफ में एंजॉय नहीं हो पाएगी। तो अपने बराबरी को देखो या फिर अपने से नीचे देखो, ऊपर मत देखो, ऊपर जाओगे तो नुकसान होगा। तो अरबइन लिमालिहा, 4 चीजों में से पहले सरकार ने जिक्र किया माल, उसके बाद सरकार ने कहा मालिहा वली जमालिहा, फिर उसके बाद सरकार ने पहले नंबर पे माल कहा, दूसरे नंबर पे जमाल, यानी उसकी सूरत को भी देखो।
उसकी होलिया और कटिंग को भी देखो। इसलिए कि उससे हमें एक नस्ल को फरोग देना है, हमारी औलादें आएंगी। उसके बाद वली जमाल यहाँ के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया वली हस्बिहा, वली हस्बिहा, हस्बो नसब देखो, खानदान देखो। इसलिए आज ये देखा जाता है कि इसलिए देखा जाता है कि हम अगर बिरादरी हमारी कुछ और है, दूसरी बिरादरी कुछ और है, तो उसके वहाँ कुछ और रसूम होते हैं, वहाँ का रस्म कुछ और होता है, हमारी बिरादरी का रस्म कुछ और होता है। तो अगर हम दूसरी बिरादरी में कर लेंगे तो वहाँ का रस्म हमको पता नहीं है, मुझे पता नहीं वहाँ का रस्म क्या, और अगर उसको हम बजा नहीं ला पाएंगे तो वो लोग बुरा मानेंगे और कुछ अनबन हो जाएगी। अनबन होने की वजह से बात बिगड़ जाती है। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वली हस्बिहा, और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने जो बात भी कही है वो नजरों के सामने देख करके कही है। इसलिए कि सारी चीजें मुस्तफ़ा की नजरों के सामने है और मुस्तफ़ा को पता था कि ऐसा होने वाला है कि अगर हम हस्ब को बयान ना करें, लोग उल्टी सीधी बिरादरियों में अपना रिश्ता कर बैठेंगे और वहां बात बिगड़ जाएगी तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। और ये तलाक की नौबत से दुश्मनी पैदा होती है, दोस्ती खत्म हो जाती है। इसलिए मुस्तफ़ा ने हमारे लिए एक दरवाजा और खोल दिया और कहा कि वली हस्बिहा, अपने खानदान को भी ढूंढ लिया। अब ये तीन बातें हो गई। चौथी बातें वली दीनिहा, वली दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद दीन, वली दीनिहा। अब मैं आपको बताऊं, कोई इतराज करने वाला इतराज कर सकता है कि हमारे मजहब में सबसे पहला जो दर्जा है वो है दीन। क्या है वो? दीन, फिर है दुनिया। लेकिन यहाँ पहले माल को, फिर उसके बाद पहले जमाल को, फिर उसके बाद खानदान को, दीन को बाद में ले आए। हालांकि अक्ल तो ये कहती है कि दीन को पहले ले आए। तो मुस्तफ़ा ने ही रिजल्ट दिया हमें फज़फुर बिज़ातिद दीन, दीन को पहले मुतय्यन किया करो, दीन को मुकद्दम करो। इसीलिए कि दीन सारी चीजों पर भारी, दीन से बढ़कर कुछ नहीं है। मगर जिक्र मैं पहले, और इसको जिक्र पहले क्यों किया अब मैं आपको बता दूं कि दीन के बाद में मुस्तफ़ा ने बयान किया और कहा फज़फुर बिज़ातिद दीन, दीन को पहले ले आओ। तो क्या मतलब दीन को पहले ले आए? तो फिर ये जो आपने गिनाया तो ये क्या है? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इंसान की सूरत भी खत्म हो सकती है। कब? इंसान जवान है लेकिन उसके पेट में कोई बीमारी हो गई, और पेट में बीमारी हुई, वो बीमारी दिल पे आई, दिल पे आने के बाद वो बीमारी चेहरे पे आ गई, चेहरा खराब हो गया, चेहरे पे फुंसी निकल आई, चेहरा बिल्कुल खराब हो गया। वो बीमारी इतनी शदीद हो गई और बीमारी इतनी बढ़ कि वो शख्स कमजोर हो गया, लागर हो गया, जवानी में ही उसकी सूरत बिगड़ गई और सूरत का हुलिया भी खत्म हो गया, बिल्कुल सूरत अजीब सी नजर आ रही है, सूरत भी खत्म हो सकती है। इसके वजह मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया। और उसके बाद फिर दीन के बारे में, फिर उसके बाद हस्ब खानदान के बारे में भी कहा गया। तो मुस्तफ़ा ने कहा खानदान भी, खानदान का नाम भी ऊंचा हो सकता है, खानदान का नाम भी नीचा हो सकता है। वो यूं कि हमारे खानदान में अगर कोई बेहतरीन आलिम दीन बन जाए, बेहतरीन कोई हाफिज कारी बन जाए, बेहतरीन कोई पढ़ा लिखा एजुकेशन प्रोफेट इंजीनियर बन जाए और बेहतरीन एजुकेशन से दानिश्वर बन जाए वो, तो उनकी वजह से हमारा खानदान का नाम रोशन होने लगता है। और उसी खानदान में कोई ऐसा नाकिसुल अक्ल इंसान पैदा हो जाए जो किसी गरीब के गला दबा करके, वो खून चूस करके, उसका माल मार करके वो गंदी हरकत पे उतर आए, हराम हलाल की तमीज ना करे, तो उसकी वजह से खानदान का नाम नीचा हो सकता है और फिर माल भी खत्म हो सकता है। किस एतबार से? हमारे घर पे करोड़ों की मालियत है लेकिन हम बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, 2 करोड़ की जरूरत है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखे हैं, 1
1 करोड़ रुपए है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ से काम होगा, 1 करोड़ से कुछ काम नहीं होगा। अब मैंने कर्ज भी ले लिए, सब सारे पैसे खत्म हो गए, तो पता चला दौलत भी खत्म हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बीमारी आ गई, या फिर कोई ऐसी आफत आ गई कि सारी दौलत खत्म हो गई, तो पता चला दौलत भी खत्म हो सकती है, सूरत भी खत्म हो सकती है, खानदान का नाम भी खत्म हो सकता है। लेकिन मुस्तफा ने जो हमें कहा कि फज़फुर बिज़ाति दीन, दीन को पहले ले आओ, इसीलिए सारी चीजें खत्म हो सकती है लेकिन अल्लाह का दिया हुआ दीन खत्म नहीं हो सकता। ये दीन सबसे बड़ी चीज है, और क्यों ना हो, खुद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब जो है वो दीन इस्लाम, उसमें दीन का जिक्र आया। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ज़्यादा वक्त की किल्लत है और हमारे दरमियान अजीम ज़ात दानिश्वर ज़ात मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हमें उनसे भी कुछ समाअत करने हैं और उनकी भी तकरीर होनी है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सब की इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमसे जो बोलने में या सुनने में आपसे कोई गलती हुई, अल्लाह ताला इस गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।